नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट डॉज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम और राजस्थान कंप्यूटर टीचर 2020 और डीएसएसबी और अन्य किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको इसमें कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ई कॉमर्स में शब्द शामिल हैं, तो ई कॉमर्स में क्या शामिल है? तो ये तीनों ही उपरोक्त सभी आंसर सही है इसका। तो देखते हैं। भौतिक वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ये भी सही है। सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान, जिससे बिक्री, समर्थन या ऑनलाइन कानूनी सलाह के बाद, ये भी सही है। और व्यापार में शामिल सभी कदम, जैसे ऑनलाइन विपणन, आदेश, भुगतान और डिलीवरी आदि, ये सभी सही आंसर हैं इसके। तो उपरोक्त सभी हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ई कॉमर्स के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा समुदाय है? तो सबसे बड़ा समुदाय है व्यापार से व्यापार, यानी B2B कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता के लिए व्यापार का उदाहरण नहीं है? कोष्टक में B से C। तो व्यापार से उपभोक्ता ई कॉमर्स, तो ebay.com इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिजनेस से बिजनेस ई कॉमर्स के प्रकार हैं। तो व्यापार के लिए प्रत्यक्ष बिक्री, एक उद्योग के बारे में जानकारी साइटें और उद्योग पोर्टल, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई मार्केटिंग का क्या लाभ है? ई मार्केटिंग का लाभ है कम लागत, यानी ये सभी 1 2 3 4। ई मार्केटिंग मतलब गति में भी गति मिलती है, पहुंच और प्रवेश, सरलता, दक्षता, कम लागत, ये सभी इसके सही आंसर हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्पेस, अंतिम उत्पाद का विश्लेषण करके एक डिज़ाइन को पुनः बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 7। स्पेस, केवल चेक या नकदी के बजाय सीधे खाते से दूसरे खाते में धन हस्ताक्षरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग होता है, उसे ई बैंकिंग कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग के रूप है? तो टेलीफोन बैंकिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक चेक रूपांतरण, और इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान, और प्रत्यक्ष जमा, ये सभी ई बैंकिंग के रूप हैं। तो इसका आंसर ये होगा जिसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? तो ये उपरोक्त सभी है जो ई कॉमर्स का वर्णन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 12। विज्ञापन के लिए उपयोग किए जाने वाले वेब पेज पर निम्न में से कौन सी ग्राफिक डिस्प्ले है? ये बैनर विज्ञापन डिस्प्ले होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन से सेगमेंट मीडिया के अधिकांश ध्यान पर केंद्रित है? ये B2B इसका सही आंसर होगा। और कौन से सेगमेंट मीडिया के अधिकांश ध्यान पर केंद्रित है? मीडिया के, तो B2C होगा इसका सही आंसर। ये अपना गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। कंपनियां द्वारा बनाई गई निजी एक्सचेंजों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्षैतिज विनिमय। कंपनियों द्वारा बनाई गई निजी एक्सचेंजों को क्षैतिज विनिमय कहा जाता है। अब निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के विक्रेताओं के फायदे में से नहीं है? तो ई कॉमर्स ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, ये तो करता है ये। तो इसका सही आंसर होगा ई कॉमर्स
प्रति संपर्क की शुद्ध लागत बढ़ाता है। ये इसका सही आंसर होगा आपके। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सर्वोत्तम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल उत्पादों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। B2C ई कॉमर्स के लिए डिजिटल उत्पाद सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर अनुकूलित और व्यक्तिगत किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ई कॉमर्स साइट्स के बीच एक व्यवस्था क्या है जो उपयोगकर्ताओं को एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपके, ई कॉमर्स साइटों के बीच एक व्यवस्था क्या है जो उपयोगकर्ता को एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचाती है। ये संबंध कार्यक्रम है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सभी को खोज इंजन सूचियों में वेबसाइट के स्थान पर अनुकूलित करने के लिए उपकरण शामिल है। तो बेंचमार्किंग इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, स्पेस एक निजी इंटरसंगठनात्मक सूचना प्रणाली के माध्यम से संचार के लिए विभिन्न कंपनियों के कई निजी नेटवर्क को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? इंट्रानेट। अगला क्वेश्चन नंबर 26, विनिर्माण कंपनी के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बिक्री के लिए शेल्फ पर क्या रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने, तो ये रखा जाता है प्रत्यक्ष सामग्री। क्वेश्चन नंबर 27, मौजूदा फर्मों के लिए निम्न में से कौन सी मार्केटिंग एंट्री योजना सबसे आम है। तो मौजूदा फर्मों के लिए निम्न में से कौन सी मार्केटिंग एंट्री योजना सबसे आम है। तो इसका सही आंसर होगा अपने ब्रांड विस्तारक। क्वेश्चन नंबर 29, मार्केटिंग टूल का सेट जो फर्म लक्ष्य बाजार में अपने विपणन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करता है उसे कहा जाता है, उसे विपणन मिश्रण कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन से उत्पादों को इंटरनेट पर अधिक असुविधाजनक खरीदारी होने की संभावना है। इंटरनेट पर अधिक असुविधाजनक खरीदारी होने की संभावना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर होगा फर्नीचर, क्योंकि उससे हम अच्छे से देख नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 34, EDI मानक क्या है। EDI मानक है जो विभिन्न व्यावसायिक रूपों के लिए कई सौ लेन देन सेट परिभाषित करता है। EDI मानक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, B2B ई कॉमर्स में कार्यक्रमों को EDI रूपों के आवेदन कार्यक्रम द्वारा अस्वीकार किए गए फॉर्म के अनुवाद के लिए विकसित किया जाना चाहिए। यानी ये इसका 2 है, तो 1, 2, 3 ये तीनों इसके सही है। डेटा भेजना, इसमें मतलब B2 कॉमर्स में क्या क्या होना चाहिए, डेटा भेजने प्राप्त करने की विधि, परस्पर सहमति होनी चाहिए, सहकारी कारोबारों को इस्तेमाल करने के लिए एक EDI मानक देना चाहिए। तो इसका सही आंसर ये सेकंड वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 37, B2C ई कॉमर्स की तुलना में B2B ई कॉमर्स है बहुत बड़ा और ई कॉमर्स सुरक्षा पर्यावरण में निम्न में से कौन सा आंतरिक परत का गठन करता है। ये डेटा इसका आंसर होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, डिजिटल उत्पादों के वितरण इंटरनेट व्यापार मॉडल। तो इसका क्या है, इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एवं अन्य डिजिटल उत्पादों को बेचता और वितरित
करता है? डिजिटल उत्पाद वितरण इंटरनेट व्यापार मॉडल। क्वेश्चन नंबर 46, खरीद के समय के दौरान खरीदार द्वारा किस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है और जिसमें खरीदार खाते से राशि को तुरंत डेबिट किया जाएगा? तो इसका डेबिट कार्ड ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नीलामियों की कमी नहीं माना जाता है? इसका आंसर होगा बाजार में अक्षमता। और क्वेश्चन नंबर 48, इंटरनेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क निम्न सभी कारणों के अतिरिक्त इंटरनेट से ज़्यादा पसंद किए गए हैं क्योंकि सस्ती लीज्ड फोन लाइनों पर उपयोग करके हम काम में ले सकते हैं। अब देखते हैं आज के अंतिम 2 क्वेश्चन। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सेट को आमतौर पर लेबल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल। और क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट आधारित B2B वाणिज्य के 2 मुख्य प्रकार हैं EDI और निजी औद्योगिक नेटवर्क। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क ला सकें और हम आगे भी इससे अच्छे और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।